नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिप्टो विद एसबी में। और मैं सुशांत बख्शी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से। और आपने उन सभी दोस्तों का जो आज फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं, मुझे फर्स्ट टाइम फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप क्रिप्टो में कोई क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हो तो ये चैनल आपकी जो है पूरी जिज्ञासा करेगा। अब जल्दी से, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जो थंबनेल का टॉपिक है उस पर बात करूं, आप सभी को बोलता हूं वीडियो को यही रोको। और अपना जो फोनियम, जिसको पीएचटी कहते हैं, जो कहते थे, और वो फोन में कन्वर्ट हो चुका है, उस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी लाया है, आपने देखा भी होगा। तो जो कमिटमेंट था मेरा कि 1 लाख पीएचटी टोकन मैंने देने हैं, तो उस पर जैसे मेरे सभी दोस्तों ने सजेस्ट किया था, और क्योंकि अब इसका यूज केस ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छा हो सकता है, क्योंकि सलाना ब्लॉकचेन पे जा रहा है, एनएफटी पे काम कर रहा है। और अगर इसने कुछ अच्छा एनएफटी और गेमिंग पे कर लिया तो ये टोकन अच्छी वैल्यू आने वाले समय में बना सकता है। और अब आप सभी जानते हो ये फोन में कन्वर्ट हो चुका है, FONE। और जो 1 लाख टोकन देने का मेरा वायदा था वो मैं पूरा करना चाहता हूं। सबसे पहले आप अगर मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हो, क्रिप्टो विद एसबी को फॉलो करते हो, या मेरे किसी भी मीडियम को फॉलो करते हो, और इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे आप हो, तो ट्विटर पे जाइए। सबसे पहले अपना जो फोन का रिसीविंग एड्रेस है वो वहां पे जो है वो डाल दीजिए। और 5 अपने दोस्त मैं ट्विटर से चुनूंगा, 10,000। क्योंकि मैंने जितने भी दोस्तों से बात की, कईयों ने तो काफी कम डिनोमिनेशन कहा सर हजार सभी को दे दो, जो पॉसिबल नहीं है। 10 बंदों को 10-10 हजार टोकन जो है वो दूंगा। और शायद आने वाले समय में कुछ और भी देने की कोशिश करें, बट अभी के लिए जो 1 लाख का कमिटमेंट है वो पूरा करेंगे। और आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं क्रिप्टो विद एसबी में, वीडियो को फिर से रोकिए और अपना फोन का जो एड्रेस है वो क्रिप्टो विद एसबी में मेरे साथ शेयर कीजिए। पहले आओ पहले पाओ आधार पे ये दिया जाएगा। जो अपना एड्रेस पहले पोस्ट करेगा उसी को जो है ये इंस्टेंट क्रेडिट करके मैं 10 लोगों का जो स्क्रीनशॉट है वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, क्या आपके पास बिटकॉइन ग्लोबल है, जो हमारा दूसरा टोकन है? अगर नहीं है तो जुड़िए, बनिए, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा क्रिप्टो विद एसबी के साथ जोड़िए, मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जोड़िए, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग जो है वो बिटकॉइन ग्लोबल के साथ भी होने वाला है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहेंगे वो भी ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा रिटर्न मिले दोनों काइन से। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, बात की थी मैंने लास्ट टाइम भी कि क्या क्रिप्टो करेंसी पे बैन आ सकता है। यहां पे कुछ चीजें इंटरेस्टिंग हुई हैं, वो मैं शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं शेयर करना चाहता हूं जो बजट में निकल के आया है, वो सभी आपको पता है, लेकिन 3 नई क्लासेस जो है, 3 नए प्रावधान जो है वो जोड़े गए हैं सरकार द्वारा इनकम टैक्स एक्ट में। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखिए वो 3 सेक्शंस क्या हैं। एक है सेक्शन 115 BBH, दूसरा है सेक्शन 194S और तीसरा है सेक्शन 56। अब तीनों सेक्शंस का क्या मतलब है? तीनों सेक्शंस का मतलब है 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर से कोई भी आपको अगर इनकम होती है, कैसी होती है इनकम, और ये इनकम किसको कंसीडर कर रहे हैं? एनी इनकम अर्न सेल कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स लाइक क्रिप्टो एंड एनएफटी विल बी टैक्स्ड एट 30% फ्लैट। 30% टैक्स लगेगा। इसके लिए सेक्शन 115 BBH का प्रावधान दिया गया। दूसरा दिया गया 194S, उसमें दिया गया 1 जुलाई 2022 से। और ये इंटरेस्टिंग है समझने के लिए कि 1 जुलाई 2022 से कोई भी अगर आप क्रिप्टो खरीदते हो तो जिस भी एक्सचेंज से खरीदते हो वो आपका 1% टैक्स लेंगे और वो डिपॉजिट करेंगे सरकार को। और इसमें बहुत ही एक, आप ये समझ सकते हो कि या तो गहरी चाल है या कुछ ऐसा है जिससे अभी तक आप तो बड़ा लाइटली ले रहे हो, 1% टैक्स है क्या होगा, लेकिन जो इसके पीछे की मंशा है वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तीसरा है सेक्शन 56, इसके ऊपर बताया कि जो वर्चुअल डिजिटल असेट्स जो आपको गिफ्ट के रूप में दिए जाते हैं विल हैव टू बी डिस्क्लोज, वो आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। अगर आपको किसी दोस्त ने, इष्ट मित्र ने
किसी ने आपको कोई भी डिजिटल एसेट दिया है तो वो आपको सरकार को बताना पड़ेगा। एंड ऑफर्ड फॉर टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपको तो गिफ्ट मिल गया लेकिन उस पर टैक्स की जिम्मेवारी वो आपकी बनेगी। अब आने वाले समय में इस पे और क्लैरिटी जैसे ही होगी वो देखेंगे। लेकिन मेरे को जो 1% का है ये थोड़ा सा चिंताजनक विषय है। वो कैसे विषय है ये आप समझ लीजिए। मतलब आपके पास सिर्फ दिन है 31 मार्च 2022 तक, 1 अप्रैल से जो और 1 जून से, जी हाँ 1 जुलाई से जो ये 2 नई चीजें लागू हो रही हैं उसका आप पे लंबे समय तक असर पड़ेगा। और दूसरी बात जो अब मैं आपसे करना चाहता हूं, आप आने वाले समय देखोगे कि वही करेंसीज वही कॉइन आगे बढ़ेंगे जिनमें आपको कुछ हरकत होते हुए नजर आएगी। जिनमें हरकत नहीं होगी वो कॉइन नहीं बढ़ेंगे। जैसा शिबा इनू में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, दूसरा वीडियो भी जल्दी लाऊंगा क्योंकि काफी डेवलपमेंट्स हुई थी। और जब मैंने तब शिबा इनू में एक ऑब्जेक्शन रेज किया था कि अगर ये खाली टोकन 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 की बात करेंगे तो नहीं चलेगा, इनको काम करना पड़ेगा। और शिबा इनू ने काफी हद तक जो है कुछ चीजों अनाउंस की हैं, एनएफटीज के ऊपर किए हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर किया है, हर चीज हर पैरामीटर के ऊपर किया है। और हर पैरामीटर पे आपको चलना पड़ेगा तभी जाके आप सक्सेस स्टोरी जो है क्रिएट कर सकते हो। और वही काम अब आपको क्या करना है, अगर आप एक लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हो तो 31 मार्च 2022 तक आपके पास टाइम है। अब आपको क्या करना चाहिए, अपना निवेश करना चाहिए। निवेश इंडियन एक्सचेंज से करके उस पैसे को बाइनेंस या किसी बाइनेंस जैसी अच्छी एक्सचेंज पे ट्रांसफर करना चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्ट जो है बाइनेंस पे इंडियन बैंक अकाउंट से ट्रांसफर नहीं कर सकोगे। शायद आने वाले समय में कर सको बट अभी इसके ऊपर कोई भी प्रावधान नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको इस पे वेट करना है, वॉच करना है। लेकिन अभी का आपको जो ये समय है ये अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज करना है। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म आपने प्रोजेक्शन किया, एक है शॉर्ट टर्म एक है लॉन्ग टर्म। जो लॉन्ग टर्म की आपकी प्रोजेक्शन है 2 साल 5 साल 10 साल के लिए किसी कॉइन में करना चाहते हो या आप क्रिप्टो में करना चाहते हो तो उस इन्वेस्टमेंट को आप क्या कर सकते हो, अभी इंडियन एक्सचेंज में डाल के कॉइन डीसीएक्स में जैसे मैं करता हूं वहां से आप शिफ्ट कर दीजिए बाइनेंस पे, क्योंकि आने वाले समय में बाइनेंस जो है कि इंटरनेशनल एक्सचेंज है और काफी अच्छी रेपुटेशन भी है। इसके अलावा मैं कोई एक्सचेंज यूज नहीं करता। और आपको अगर बाइनेंस पे अकाउंट ओपन करना है, कॉइन डीसीएक्स में ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। इस पे मेरे डेडिकेटेड वीडियो भी हैं, आप जो है वो भी देख सकते हो। ये तो हो गया एक बात। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपका जो निवेश 31 मार्च से पहले आएगा, जो चला जाएगा, वो शायद आपका जो है फॉर टैक्स अभी ना बने। और आपका अगर लंबा समय है कि आप लंबे समय के लिए क्रिप्टो में बनना चाहते हो तो आपको उस पर प्रॉफिट हो सकता है। फिर 2 साल 5-10 साल बाद जो कॉइन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करो, अगर प्रॉफिट हो जाए तो 30% टैक्स देने में भी हर्ज नहीं है। ये तो हो गई एक बात। और अगर आप जुलाई के बाद करते हो, जो 1% टैक्स का प्रावधान है उसमें थोड़ा सा क्या होगा, आप जितनी ट्रांजैक्शन करोगे, जो भी करोगे, वो सारी सरकार तक पहुंच जाएगी। क्योंकि जब आपको टीडीएस काट के आपके नंबर के साथ वो एक्सचेंज डिपॉजिट करेगी तो आपके इनकम टैक्स में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और सरकार को, इनकम टैक्स विभाग को पूरा पता चल जाएगा कि आप क्रिप्टो में क्या कर रहे हो, कैसे ट्रेडिंग कर रहे हो, प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, क्या है क्या नहीं है, कितनी आपने इन्वेस्टमेंट की थी। तो उसमें क्या होगा कि आपकी हर चीज के ऊपर ट्रैक रखा जाएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जैसा मैं प्रिडिक्ट कर रहा था, जैसे चल रहा था, अगेन रिपीट करता हूं, उन्हीं कॉइन से आपको फायदा होगा जो अच्छा चलेंगे, अच्छा काम करेंगे। अगर आप कोई भी टॉम डिक एंड हैरी टाइप का कॉइन ले लोगे वो शायद आपको रिटर्न ना दे। उस टाइप के पॉन्जी स्कीम में आप फंस सकते हो। उसका सिंपल सा रीजन है, आज अमेजन जो है वो चल रहा है, लेकिन अमेजन की तरह हजारों कंपनियां हैं, वो हजारों नहीं चल रही। जो काम कर रहा है वही चलेगा। उसका रीजन एक और भी है कि अब जिस हिसाब से पूरे वर्ल्ड की जो सरकारें हैं क्रिप्टो को रेगुलराइज कराने की बात चल रही है, और जैसे आपने इंडिया में देखा, जैसे रशिया कल तक बैन करने की बात कर रहा था, आज उसको जो है डिजिटल असेट्स, कॉइन्स और करेंसीज के रूप में मान्यता प्रदान कर रहा है। तो जब सरकारें अब इस पे ऊपर आके बैठना शुरू हो गई हैं, लगाम होना शुरू हो गई हैं, तो अब ये एक किस्म का ब्लॉकचेन पे तो काम करेंगे। आपकी हर चीज जो है पब्लिक डोमेन में तो होगी, लेकिन सरकार की नजर में होगी। जो जब सरकार की नजर में होगी तो आपकी हर एक्टिविटी पे पूरी नजर रखी जाएगी। और जब एक्टिविटी पे नजर रखी जाएगी तो जिस हिसाब का आप इसमें ग्रोथ के चांसेस थे,
मतलब कोई भी एनोनिमस कॉइन जिस पे ट्रेडिंग होती थी, उस पे अच्छी जो है वैल्यू निकलती थी, या उस पे अच्छी एक्यूमुलेशन होती थी, या जो पेमेंट भेजने वाले थे वो किसी भी रूप में उसको लेके आगे भेजना चाहते थे, तो अब वो चीजें होती है आपको बंद होती हुई नजर आएंगी, दिखेंगी। क्योंकि जब ये सब कुछ सरकार की रेडार में आ जाएगा, जब पूरे विश्व की सरकारें इस पे नजर रखना शुरू कर देंगी और इसको रेगुलराइज करके तो आप समझ सकते हो कि जो ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो उस लेवल तक नहीं रहेंगे। तो वही अच्छा काम करेंगी जो कुछ काम करती रहेंगी, जो नई तरह से इनोवेशन करती रहेंगी, जैसे आपके पॉलीगन, जैसे आपका इथीरियम। बिटकॉइन तो फादर ऑफ ऑल कॉइन्स है, इसीलिए बिटकॉइन को के बाद सभी कॉइन्स को ऑल्ट कॉइन कहा जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको अगर अभी निवेश करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको क्या करना है, अपना पैसा इंटरनेशनल एक्सचेंज में लेके जाना है, और वहां पे जब आपको प्रॉफिट होता है तो उसको यूएसडीटी में होल्ड करो, फिर जब अपॉर्चुनिटी आती है तो वहां पे खरीदो। क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे इतनी ज्यादा रेगुलेशन जो है ये विश्व की सरकारें कर पाएंगी। कॉइन बेस में या बाइनेंस, दोनों एक्सचेंज अच्छी हैं, और आपके पास सिर्फ एक ही रूट है, आप इंडियन एक्सचेंज से ही इसको अभी भेज सकते हो। और 31 मार्च के बाद, मतलब अगले साल से करोगे तो हर चीज जो है ब्लैक एंड व्हाइट आपको करनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा, और उसके लिए जो है ये प्रावधान भी आ गए हैं। अब दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज, जो टैक्स की बात की जा रही थी, जहां कई मेरे दोस्त जो है अपना अपना मत दे रहे हैं, मैं जो शुरू से इसके ऊपर कायम हूं, आप एक बार देखिए, दोबारा बताया गया, क्रिप्टो करेंसी कैन बी बैंड, रेगुलेटेड और जस्ट टैक्स, सेंस फाइनेंस सेक्रेटरी। इन्होंने कहा है कि 30% टैक्स तो ठीक है, ये एक बात है, लेकिन ये आने वाले टाइम में रेगुलराइज नहीं होगी, तो इसका क्या इस पे क्रिप्टो पे टैक्स लगेगा, क्या ये रेगुलराइज होंगी या बैन हो सकती हैं? तो उसके ऊपर उन्होंने बताया है कि यस इट कैन बी बैंड। उसके बाद इन्होंने कहा है कि टैक्स देने का मतलब, टैक्स लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपने इसको जो है रेगुलराइज कर दिया। यहां पे ये चीज समझने वाली है कि इसको टैक्स करने का मतलब जो है रेगुलराइज, ये आपको नहीं समझना चाहिए। आप यहां पे देखिए, इनकम टैक्स लॉ क्लियरली सेज दैट एनी इलीगल इनकम इज आल्सो टैक्सेबल, कि कोई भी इलीगल इनकम है उसके पे भी टैक्स लगेगा। जैसे उन्होंने बोला है कि कोई आईएएस अफसर वो अगर रिश्वत लेता है तो इट इज टैक्सेबल, मतलब अगर उसके बाद उसकी सोर्स से ज्यादा जो पैसा आता है तो वो टैक्सेबल है। अब करप्शन में उस पर केस चलेगा, वो एक सेपरेट कानून है, लेकिन उसकी अगर इनकम टैक्स के दायरे में आती है तो उस पर इसको टैक्स लगेगा। तो इफ इट इज डिटेक्टेड एंड ऑफिसर इज प्रोसिक्यूटेड फॉर करप्शन एंड देयर हाउस रेडिड, then the officer will prosecute it for corruption separately but equally the income will get taxed। तो उन्होंने बोला क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट इलीगल, ये इलीगल नहीं है जब तक कि ये बैन नहीं होती, तो जब ये लीगल है ये टैक्सेबल है। अभी उन्होंने कहा है कि टैक्सेशन पे एक एम्बिग्यूटी थी कि इसको कैसे किया जाए, तो हमने उसको एड्रेस किया, बिकॉज इट इज ए न्यू काइंड ऑफ एसेट। इफ आई एम डीलिंग इन क्रिप्टो करेंसी शुड इट बी टैक्स एट बिजनेस इनकम, तो हमने उसको क्लियर किया है। तो बट इफ आई एम एन जस्ट एन इन्वेस्टर हु बाइज वंस एंड सेल्स आफ्टर 2 years, इट इज कैपिटल एंड देयर इज एन एम्बिग्यूटी दैट इज नो बीन क्लैरिफाइड। तो उनका मानना यह है कि ये जो प्रॉब्लम थी हमने उसको जो है सोल्यूशन दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको जो है वो कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने एक और सवाल का जवाब दिया, क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल करेंसीज हैव बिकम पॉपुलर इन द लास्ट 5 years, इज द 30% टैक्स ए वे टू डिस्करेज ट्रेडिंग इन द सेक्टर। तो उन्होंने कहा क्या ये 30% टैक्स इस पे लगाना इसको डिस्करेज करना है? तो उन्होंने बोला मैं ऐसा नहीं समझता कि हर सरकार की इसके ऊपर एक वाइडर कंसल्टेशन चलती है, और उसको देखते हुए उन्होंने जो है वो किया, और आने वाले समय में ये बैन का भी प्रोविजन अगर हुआ तो उसके ऊपर अलग से चर्चा होगी, जैसे स्टेक होल्डर हैं वैसे जो है वो बनेगा। लेकिन अभी वो मेरे को जहां तक समझ में आया, सरकार ने इसको क्या करने की कोशिश की है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी शेयर स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्योंकि क्रिप्टो में है, तो सरकार ने इसको टैक्स करके वो बेनिफिट जो है उठाने की कोशिश की है। और दूसरा, इंडिया पे जैसे इस पे रेगुलेशन आया, इंडिया पे जैसे एक्ट आया, तो अब आप देख रहे हो, क्योंकि इंडिया जैसी इकॉनमी अगर कोई काम करती है तो उसके ऊपर जो है सारे विश्व की जो है निगाहें रहती हैं। आखिर 135 करोड़ का मुल्क है, तो इसको देखते हुए अब दूसरी कंट्रीज भी जो है इसको टैक्स के दायरे में ला रही हैं, और
इससे जो है मुनाफा कमाना चाहती हैं। तो इसीलिए आने वाले समय में कैसे होगा, क्या होगा, उस पर आपको पैनी नजर बननी चाहिए। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर 100 रुपया लगाना है तो 25 रुपये से ज्यादा आपका क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए किसी भी टाइम। अगर आज जैसे टैक्स की बात चल रही है, किसी टाइम अगर इसकी बैन की बात हो गई और बैन लग गया तो सारे का सारा पैसा जो है वो डूब सकता है। वैसे भी सरकार ने एक बात क्लियर कर दी है, अपनी मंशा जाहिर कर दी है, आपको किसी भी तरह की कोई भी राहत अगर आपको क्रिप्टो में नुकसान होता है वो देने के मूड में नहीं है। प्रॉफिट में जरूर उसको जो है हिस्सेदारी चाहिए। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए 25 रुपए से ज्यादा, 25% से ज्यादा आपको क्रिप्टो में नहीं रखना। और अगर लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो 31 मार्च से पहले आपको पैसा डाल लेना चाहिए, ताकि अगर आप ट्रेडिंग भी करो, इंटरनेशनल एक्सचेंज पे करते रहो और वहां से आपको प्रॉफिट आता है, क्या आता है वो वहीं पे निकाल के वहीं इन्वेस्ट करो। यही स्ट्रैटेजी पे मैं काम करता हूं। आने वाले अगर मेरी कोई स्ट्रैटेजी कोई चेंज होगी तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। और शायद 1 अप्रैल के बाद मैं क्रिप्टो में पैसा ना डालूं, क्योंकि मैं इस फील्ड में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं 1 अप्रैल के बाद पैसा डालने के लिए। और जो भी इन्वेस्टमेंट है वो मैं 31 मार्च से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, क्योंकि मेरे को कोई भी शौक नहीं है ऐसे बिना बैठे हुए आ बैल मुझे मार, इनकम टैक्स अथॉरिटीज इंडिया की आपको पता है। तो मैं किसी भी तरह की परेशानी से, मानसिक परेशानी से बचना चाहता हूँ। वैसे भी जितनी इन्वेस्टमेंट मेरी आज तक हो रखी है अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। माइनिंग पे जरूर मेरा फोकस बढ़ेगा, क्योंकि अगर माइनिंग पे टैक्स लगेगा, वैसे भी हम लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, शॉर्ट टर्म होल्डर्स नहीं है। माइनिंग पे भी सरकार जो है एक प्रोविजन लाना चाहती है, माइनिंग भी शायद टैक्स कर रही है और माइनिंग पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप होल्डर हो तो उस पर आपको राहत मिल सकती है। तो माइनिंग मेरा एक जरूर फोकस बन रहा है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। अगर मैं देखना चाहता हूं कि यूपी की इलेक्शंस के बाद क्या आता है, इस सरकार का क्या बनता है और सरकार कैसे क्रिप्टो को लेके, क्योंकि सब कुछ ये जो डेवलपमेंट हुई है ये यूपी इलेक्शंस को लेके डेवलपमेंट हुई है। सरकार यूथ को नाराज नहीं करना चाहती। ये बात मैंने अपने पहले वीडियो में एक बार डिस्कस भी करी थी कि मैक्सिमम जो सरकार का फोकस है वो यूथ वोटर के ऊपर है, ताकि वो सरकार को जो है दोबारा से मदद करे सत्ता में आने के लिए। और इसीलिए आपने देखा कोई आय के प्राइजेस नहीं बढ़े, कोई कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी सिर्फ जोर है चुनावों का। और चुनावों के बाद सरकार की क्या रणनीति होती है उस पर हमें नजर रखनी चाहिए। लेकिन मेरा माइनिंग में इंटरेस्ट पहले से था, आप सभी जानते हैं, और आने वाले समय में हम कमर्शियल माइनिंग पे भी अच्छी तरह से जो है वो और फोकस अपना बढ़ाना चाहेंगे। अगर सरकार को 30% टैक्स भी देना पड़ा मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट करने से परहेज करूंगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं खत्म करने इजाजत चाहता हूं। क्रिप्टो विद एसबी को अगर आपने फॉलो करना नहीं शुरू किया, मीडियम आपको पता है मैक्सिमम सोशल मीडिया में हम प्रेजेंट हैं, डिस्कॉर्ड सर्वर पे प्रेजेंट है, हर जगह जाके आप फॉलो कर सकते हैं। पिंड जो कमेंट होते हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहां से भी आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल आप देख सकते हैं। मेरे ट्विटर हैंडल पे भी तो प्रिंट कमेंट में है, आप वहां से भी देख सकते हैं, पिंड ट्वीट सॉरी। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।